आज हम लोग क्लास 12 में प्रश्नावली 10.3 देखेंगे मैथ में। दर्शाइए कि बिंदु ए 1, 2, 7, बी 2, 6, 3 और सी 3, 10, ऋण 1 संरेख है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? ए का कितना है हमारा 1, 2 और 7 और बी का कितना है 2, 6 और 3। हम क्या निकालेंगे? पहले ए बी सदिश। क्या निकालेंगे? ए बी सदिश। तो बी में से ए वाला घटा देंगे तो 2 ऋण 1 आई कैप प्लस फिर 6 में से 2 घटा देंगे 6 ऋण 2 जे कैप प्लस ये 3 है 3 ऋण 7 के कैप। तो क्या किया गया है 2 में से 1 घटाया गया है 6 में से 2 घटाया गया है और 3 में से 7 घटाया गया है। तो ए बी सदिश बराबर 2 में से 1 आई कैप प्लस 6 में से 2 जाए 4 जे कैप और यहाँ 3 में से ऋण 7 निकला उल्टा घट रहा है तो -4 हो जाएगा -4 के कैप। अब ए बी सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा? ए बी सदिश का परिमाण करणी में 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16, 16 32 1 33। तो अंडर रूट कितना हो गया 33। अब क्या करेंगे बी सदिश और सी सदिश। तो बी का लिखिए, बी का हो जाएगा 2, 6, 3 और सी का हो जाएगा आपका 3, 10 ऋण 1। तो बी सी सदिश बराबर सी में से क्या करेंगे बी वाला घटा देंगे तो 3 ऋण 2 आई कैप प्लस 10 ऋण 6 जे कैप ऋण प्लस ऋण 1 यह प्लस है तो -3 के कैप। तो बी सी सदिश बराबर 3 में से 2 निकल गया 1 आई कैप प्लस 10 में से 6 निकल गया 4 जे कैप ऋण 4 के कैप। क्या हुआ 3 में से 2 निकल गया 1 10 में से 6 निकल गया 4 ऋण 1 में से +3 निकलेगा तो -4 के कैप। तो बी सी सदिश का मापांक बराबर करणी में 1 का बी सी सदिश का परिमाण 1 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग। 4 का माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16, 16, 16 32 1 33। यह गया आपका करणी में 33। हम आप निकालेंगे ए का कितना है 1, 2 और 7 और सी का कितना है आपका 3, 10 ऋण 1। तो ए सी सदिश हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 ऋण 1 आई कैप प्लस 10 ऋण 2 जे कैप प्लस ऋण 1 और ऋण 7 के कैप 7 के कैप। तो ए सी सदिश बराबर 3 में से 1 निकल गया 2 आई कैप प्लस 10 में से 2 निकाल दीजिए 8 जे कैप ऋण प्लस -7 और -1 मिलकर कितना हो गया -8 के कैप। तो क्या किए हैं यहाँ पर ए सी सदिश है तो 3 में से 2 निकाल दिए हैं 1 बच गया है 10 में से कितना निकालेंगे सी कहाँ है 10 यहाँ है 10 में से 1 वाला है 1, 2, 7 और सी वाला है 3, 10 ऋण 1। तो 3 में से 1 निकाल दिए 2 10 में से 2 निकाल दीजिए 8 ऋण 1 7 ऋण 8। तो ए सी सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप ऋण 8 के कैप।
AC सदिश का परिमाण मापांक करणी में 2 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग बराबर करणी में 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, ऋण का वर्ग प्लस 64। तो AC सदिश मापांक में करणी में 4, 4, 8, 8, 4, 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6, 6, 12, 12, 1, 13, 132। तो AC सदिश बराबर इसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर 132 का गुणनखंड कर दीजिए तो 2 छक्के 12 और 1 2 छक्के 12 और 2 फिर 33 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये हो जाएगा गुणनखंड इसका 2 गुणे 2 और गुणे 33। तब 2 2 पर 1 2 निकल जाएगा तो 2 इंटू काणी में 33। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि संरेख है। तो अगर संरेख है तो AC सदिश बराबर होगा AB सदिश प्लस BC सदिश। तो AC सदिश कितना है 2 करणी में 33, यह है करणी में 33, यह भी आया हमारा करणी में 33। तो 2 करणी में 33 बराबर 1 करणी में 33, 1 करणी में 33, 2 करणी में 33। तो हम देख रहे हैं कि AC सदिश बराबर है AB सदिश प्लस BC सदिश के, इसलिए यह क्या है हमारा संरेख है। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कह रहा है कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप ऋण j कैप प्लस k कैप i कैप ऋण 3j कैप प्लस 5k कैप तथा 3i कैप ऋण 4j कैप ऋण 4k कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। तो मान लिया हल में, मान लिया A सदिश बराबर 2i कैप, A बराबर मान लिया A बराबर 2i कैप ऋण j कैप प्लस k कैप, B बराबर i कैप ऋण 3 j कैप ऋण 5 k कैप और C बराबर 3 i कैप ऋण 4 j कैप ऋण 4 k कैप। तो AB सदिश बराबर तो क्या करेंगे B वाले में से ये घटा देंगे तो 1 i कैप में से 1 ऋण 2 i कैप प्लस ऋण 3 ऋण ऋण है या ये ऋण ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 j कैप प्लस माइनस 5 ऋण यहाँ 1 है 1 k कैप। तो AB सदिश बराबर हटा देते 1 में से 2 निकल गया ऋण ऋण i कैप और यहाँ ऋण 3 में से घटा रहे हैं ऋण 1 तो ऋण 2j कैप, यहाँ ऋण 5 है ऋण 6 k कैप। घटाना में गलती होगा तो सही कर लीजिएगा। तो AB सदिश का परिमाण बराबर करणी में -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 36 से 4 40, -1 का वर्ग 1 क्या हो जाएगा 41, करणी में आपका हो गया 41। अब BC सदिश तो C वाले में से क्या करेंगे B वाला घटा देंगे तो 3 में से 1 डायरेक्ट घटा रहे हैं 3 में से 1 जा कितना हो जाएगा हमारा 2i कैप, ऋण 4 में से ऋण 3 घटाएंगे तो -j कैप, ऋण 4 में से ये ऋण 5 वाला घटाएंगे तो प्लस k कैप। तो क्या कर रहे हैं हम C में से 3 में से 1 जा 2, ऋण 4 में से ऋण 3 गएगा तब -j, अब -4 में से -5 निकलेगा तो प्लस k कैप। तो BC सदिश बराबर का परिमाण हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये प्लस है तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, -1 का वर्ग प्लस 1 होता है तो 4 1 5 1 6, करणी में 6। अब हम निकालेंगे AC सदिश बराबर तो C में से 1 अलग घटाएंगे 3 में से 2 जा 1 i कैप, 1 i कैप प्लस
ऋण 4 में से ऋण जे घटाएंगे तो ऋण 4 ये ऋण 1 है तो +1 हो जाएगा तो ऋण 3 के 3 जे कैप और फिर ऋण 4 में से ये +1 करेंगे तो -5 के कैप। तो AC सदिश बराबर ऋण नहीं आई कैप हो जाएगा, फिर ऋण 3 जे कैप ऋण 5 के कैप। AC सदिश बराबर परिमाण में करणी में 1 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34 1 35, कितना हो जाएगा हमारा करणी में 35। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा पर का बना वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB कितना है हमारा है, AB आया है करणी में 41, तो करणी में 41 का वर्ग। BC आया है करणी में 6, करणी में 6 का वर्ग। AC कितना है हमारा करणी में 35, करणी में 35 का वर्ग। तो करणी में 41 का वर्ग 41, करणी में 6 का वर्ग 6 और प्लस 35 का वर्ग, करणी में 35 का वर्ग 35, ये 6 हो गया। तो 41 बराबर 41। तो हम देख रहे हैं कि बड़ी भुजा पर का बना वर्ग शीर्ष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसलिए ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 18वां, यदि शून्येतर सदिश ए सदिश का परिमाण ए सदिश और था लेम्डा एक शून्येतर सदिश है तो लेम्डा ए सदिश एक मात्रक अदिश है तो ये विकल्प दिया है कौन सही है। लेम्डा बराबर 1 पहला, दूसरा लेम्डा बराबर -1, तीसरा ए बराबर मापांक में लेम्डा, तीसरा ए बराबर 1 बटा मापांक में लेम्डा। तो हम जानते हैं कि प्रश्न में दिया है कि लेम्डा ए सदिश एक मात्रक सदिश है तो लेम्डा इंटू ए सदिश बराबर कितना हो गया 1 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मापांक में लेम्डा मापांक में ए सदिश बराबर 1। तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, तो ए का मान पूछ रहा है। तो ए सदिश बराबर 1 बटा लेम्डा। तो विकल्प में ही है हमारा 1 बटा मापांक में लेम्डा। तो कौन सा विकल्प सही है, डी विकल्प सही है।